दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले बहुत बड़े स्कैम के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल के जो फोन ना उसमें रैम को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। किसी में 12 GB रैम, किसी में 16 GB रैम, किसी में 18 GB रैम आपको दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 18 GB 16 GB जो रैम है वो एक्चुअल रैम बिल्कुल नहीं है, इसे वर्चुअल रैम कहा जा रहा है। आपके फोन का जो मेन रैम रहता है वो अभी भी 6 से 8 GB रहता है, लेकिन उसमें जो है एक नया टर्म आ गया है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। इसका मतलब आपका जो स्टोरेज है, मेन स्टोरेज जो 64 GB 128 GB रहती है, उसकी कुछ स्टोरेज को आप लेके उसको एज अ रैम आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो रैम है वो एक्चुअल रैम की तरह वर्क करता है और क्या ये फीचर एक्चुअली में आपके लिए कोई फायदेमंद है? दोस्तों इसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ सागर, आप देख रहे हैं सागर टेक प्रो और चलिए सीखते हैं कुछ नया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो रैम होता है और आपकी मेन जो स्टोरेज होती है इन दोनों में फर्क क्या होता है। दोस्तों रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका मतलब है कि रैंडमली हम उसको एक्सेस करते हैं। मतलब कि जब हम किसी ऐप को खोलते हैं, उसको रन करते हैं, गेम खेलते हैं, तो उस समय जो मेमोरी यूज होती है उसे हम कहते हैं रैम। तो अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास पहले से स्टोरेज मौजूद है जो 64 GB 128 GB आपकी फोन में मिल जाती है, तो रैम की क्यों आवश्यकता है? और इसी में छुपा है जवाब कि जो रैम है वो वर्चुअल रैम से बेहतर कैसे है। तो हमारी नॉर्मल फोन की जो स्टोरेज होती है उसकी स्पीड जो है 500 Mbps या 600 Mbps या 800-900 Mbps आजकल देख रहा हूँ मैं कुछ फोन की पहुंच रही है UFS 3.1 के बाद। लेकिन आपका जो रैम होता है उसकी जो स्पीड है वो आज से नहीं बहुत पहले से जीबीज में आती है। मतलब कि आपका जो रैम है वो आपकी फोन मेमोरी से बहुत ज्यादा कई गुना जो है फास्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई डेटा रैम के अंदर है और कोई डेटा फोन के अंदर है तो रैम के अंदर जो डेटा है वो जल्दी लोड भी होगा और साथ में तेज चलेगा। जबकि आपका इंटरनल मेमोरी किसी डेटा को सेव करके रखने के लिए होता है, वो इसलिए नहीं बना होता कि आप बार बार उसके अंदर कोई डेटा राइट करें और रीड करें, राइट करें और रीड करें। अगर कोई डेटा रैम के अंदर लोड होता है तो वो यूज होने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी ऐप को ओपन किया और वो रन कर रहा है इस समय, तो वो इस समय रैम के अंदर रहेगा। जैसे ही आप वो क्लियर करेंगे वो डेटा जो है रैम से उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनल मेमोरी में कोई चीज सेव करते हैं तो जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हैं खुद से, तब तक वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि जब वर्चुअल रैम से हम 8 GB 12 GB तक अगर रैम को बढ़ा दें तो हम कई ऐप्स 10 ऐप 12 ऐप एक साथ खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा सच बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा करके ट्राई भी करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। फोन के अंदर पहले से एक सेटिंग होती है जिसका काम होता है ये फिक्स करना कि कितने ऐप्स एक बार में रन कर सकते हैं। वो आपकी रैम कितनी ही खाली हो उससे नहीं मतलब है। अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ सेट है कि आपके फ़ोन में एक बार में 3 ऐप चलेंगे तो आपके फ़ोन में 3 ही ऐप खुलेंगे, बशर्ते आपके में रैम फ्री हो या आपके पास वर्चुअल रैम हो। और वो जो तीनों ऐप है वो तभी बंद हो सकता है या तो जो रैम है वो कम पड़ जाए और या तो यूज़र खुद से उसे बंद कर दे। तो क्या इसका मतलब है कि वर्चुअल रैम का फीचर बेकार होता है, किसी काम का नहीं? ये काम का फीचर है, लेकिन उन फोन्स के लिए जिसके अंदर 4 GB या उससे कम रैम है। आजकल जो OS अपडेट आ रहे हैं उनके अंदर रैम की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर आपके फ़ोन में 3 GB या 4 GB रैम है तो आपका जो है आधा से ज़्यादा रैम सिस्टम ही कंज्यूम कर लेता है और कुछ जो रैम बची कुछ है वो बैकग्राउंड के ऐप्स कंज्यूम कर लेती है। और आपके यूज के लिए 1 GB से कम रैम 800 MB 700 MB सिर्फ बचती है जिसमें आपका ऐप रन करे। लेकिन आजकल को कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको रन करने के लिए ढेर सारे रैम की आवश्यकता होती है। अगर आप उन गेम्स को फोन के अंदर डालते हैं, भले ही आपका प्रोसेसर उसको हैंडल कर सकता है, वो गेम क्रैश कर जाएगा क्योंकि आपके पास रैम ही उतनी नहीं। वर्चुअल रैम सिर्फ और सिर्फ उस ऐप में वर्क करता है जो ऐप आप करंटली यूज कर रहे हैं। मतलब जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है उसको अगर रैम की जरूरत है तो वो वर्चुअल रैम को यूज कर सकता है। बैकग्राउंड के कोई भी ऐप वर्चुअल रैम को यूज नहीं करते हैं, जहां तक मैंने अब तक अनुभव किया है। मतलब कि कोई ऐसा ऐप है जिसे ज्यादा रैम की आवश्यकता है और आपके फोन में रैम बहुत कम फ्री है इस समय, मतलब 500 MB फ्री है, लेकिन ऐप को चाहिए 1 GB, तो उस केस में वर्चुअल रैम उसकी मदद कर देगा। अगर आप वर्चुअल रैम को इनेबल करते हैं तो आपका फोन तेज चलेगा और ऐप क्रैश नहीं होगा। लेकिन आजकल के लोगों में देखा है कि अगर उनके पास 8 GB या 12 GB रैम वाला फोन रहता है फिर भी वो वर्चुअल रैम को इनेबल करके रखते हैं, जिसका कोई काम नहीं। उनके फोन में पहले से इतना रैम है कि कोई भी ऐप आसानी से हैंडल हो सकता है। अगर आपके पास 6 GB से ऊपर वाला कोई भी फोन है जिसके अंदर 6 GB से ऊपर का रैम है तो आपको वर्चुअल रैम डिसेबल करके ही रखना चाहिए। अभी कंडीशन मान लेते हैं कि आपने इस वर्चुअल रैम को बंद कर दिया, 6 GB से ऊपर वाला कोई है, और आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि उतने रैम में नहीं चल पा रहा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा, आपका ऐप आसानी से रन करेगा क्योंकि आपके मोबाइल में पहले से ही एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं जेड रैम। अगर आपने पहली बार इसको सुना है
तो आपको मैं बता दूं कि जेड रैम का मतलब होता है जेड फॉर कंप्रेशन। इसका मतलब होता है कि रैम के अंदर हम यूज करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी भी बड़े साइज वाली फाइल को छोटे में करना, कुछ एल्गोरिदम के थ्रू उसका साइज को कम कर देना, जिसकी मदद से सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस रैम में खाली कर देता है, जिससे कि आपका सिस्टम क्रैश ना हो। अब आप लोग पूछेंगे कि जो जेड रैम है उसका साइज कितना होता है, मतलब कितना ज्यादा डेटा कंप्रेस कर सकता है। मान लीजिए आपके फोन में 6 GB रैम, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में 3 GB का जी रैम पहले से इनेबल होता है। मतलब अगर आप वर्चुअल रैम को नहीं भी इनेबल करो फिर भी जी रैम पहले से इनेबल रहता है। और क्योंकि जी रैम के अंदर इस्तेमाल होता है तो इंटरनल स्टोरेज से तेज काम करता है और वो वर्चुअल मेमोरी से बेटर होता है। और हाँ, अगर आपके फोन में 3 GB रैम भी हो ना, फिर भी आपके सिस्टम में जेड रैम का फीचर पहले से दिया हुआ रहता है। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से यूज होती हुआ आ रही है। अब आप लोग पूछेंगे अगर जेड रैम इतना ही अच्छा फीचर है तो कंपनियां जेड रैम को एज अ वर्चुअल रैम बढ़ाने का ऑप्शन क्यों नहीं देती। मतलब अगर आपके फोन में 2 GB का जेड रैम है तो आपको ऐसा कोई फीचर क्यों नहीं मिलता कि आप उसको बढ़ा के 4 GB जी रैम कर दें, क्योंकि आपका फोन तो ऑटोमेटिक उसको कंप्रेस कर सकता है डेटा को। यही तो प्रॉब्लम है कि जेड रैम का मतलब होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन माने आप डेटा को एक साइज से छोटा कर रहे हैं। तो अगर आपका 1 GB का डेटा है तो उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके 900 MB 800 MB तक ले जा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट फाइल या कोई ऐसी फाइल है जो कि कॉम्प्लेक्स ना हो तो उसको आप और ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जीरो नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपके फ़ोन में 4 GB रैम है और 4 GB जी रैम को यूज़ कर रहे हैं तो आपका 4 GB रैम का पूरा डेटा कंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस एक्चुअली में आप अगर दिमाग लगाइए तो किसी फाइल को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वो सिर्फ साइड में छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं बन जाएगा कि एकदम 1 KB का हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 MB की फाइल आपकी 1 KB की हो जाए। इसका मतलब अगर आप जी रैम को जितना आपका रैम है उसके बराबर भी रख देते हैं, अगर आप वो कंप्रेस नहीं कर पाएगा किसी फाइल को तो ऑटोमेटिकली वो रैम से उसको बाहर कर देगा। इसका मतलब अगर कोई ऐप यूज कर रहे हैं और उसको कंप्रेस नहीं कर पाता है, या कोई फाइल है जिसको आप यूज कर रहे हैं और जी रैम को कंप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसको किल करके बाहर निकाल देगा। और इसकी एक और कमी है कि ये CPU को यूज करता है कंप्रेशन के लिए। इसका मतलब है अगर आप इनका CPU थोड़ा सा कमजोर है तो उस जी रैम को अगर आप यूज करते हैं ज्यादा तो आपका फोन हीट भी कर सकता है। इसीलिए 10 साल पुराने जो फोन आया करते थे उसमें जी रैम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय के CPU उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो किसी डेटा को आसानी से कंप्रेस कर पाए। तो अगर इसको इनेबल भी करते तो वो बहुत ज्यादा CPU लेता और CPU भी आपका अफेक्ट होता और बैटरी डिस्ट्रैक्ट होती। तो उस समय यूज किया जाता था एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं स्वैप। पहले आया था स्वैप, फिर उसके बाद जेट स्वैप भी यूज किया गया। स्वैप में क्या होता है, आपका जो ये वर्चुअल रैम आप इस समय यूज कर रहे हैं उसी को स्वैप कहा जाता है। स्वैप बेसिकली यही होता था कि आपका जो रैम का डेटा, अगर रैम आपकी फुल होती तो रैम को डेटा को उठा के वो आपके इंटरनल मेमोरी में डाल देता था, जिससे कि रैम खाली हो जाए और नए ऐप को रन करने के लिए जगह मिल पाए। बाद में आया जेट स्वैप, जिसकी आपको बता ही दिया कि जेट का मतलब होता है कंप्रेस, मतलब उस डेटा को कंप्रेस करके वो इंटरनल मेमोरी में सेव किया जाता था। अब क्योंकि CPU बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं तो ये छोटे मोटे कंप्रेशन करने में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, तो आसानी से आप जेड रैम को यूज कर सकते हैं। अभी कंपनी वाले फोन बेचने के लिए 12 10 GB रैम तो आपको बता देते हैं, लेकिन वो लोग बताते नहीं है कि वर्चुअल रैम यूज करने से आपकी इंटरनल मेमोरी जल्दी खराब हो सकती है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों ये बात तो पक्की है कि जो भी चीज जन्म लेती है उसका खत्म या नष्ट होना तो तय। तो इंटरनल मेमोरी होती है, इसकी भी एक लाइफ होती है कि वो कितनी बार किस डेटा को सेव या डिलीट कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टोरेज 10 साल तक चल सकता है तो क्योंकि आप उसको एज अ रैम यूज कर रहे हैं और जिसका काम होता है कि बार बार किसी डेटा को लेना, सेव करना, डिलीट करना, सेव करना, डिलीट करना, तो इसका मतलब है आप उसकी लाइफ को कम कर रहे हैं। अगर वो 10 साल चल सकता है तो वो 8 या 7 ही साल चलेगा और जल्दी से खराब हो जाएगा। और यही तो कंपनी चाहती है, इसीलिए वो महंगे फोन्स में भी ये फीचर ऑन करके देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो आपको ये वर्चुअल रैम यूज करना चाहिए या नहीं? अगर आपके फोन में 4 GB या उससे कम रैम है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बड़े बड़े ऐप चलाते हो तो जैसे मान लीजिए आप एक से ज़्यादा ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड वाला ऐप तो रैम में है, लेकिन आप जो मेन ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अगर रैम कम पड़ी तो बैकग्राउंड वाला ऐप ऑटोमेटिकली कीप ना हो, इसके लिए आप वर्चुअल रैम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे मोटे ऐप या एक बार में एक ही रैम ऐप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप मेन रैम ही आपके लिए बहुत। और अगर आपके पास 6 या 6 GB से ऊपर रैम है तो आपको अभी उसको वर्चुअल रैम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके इंटरनल स्टोरेज की लाइफ को खत्म कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये रैम और वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको कंपनियां एक नया टर्म लगा फोन को बेच रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं हूं सागर, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।